जरा सोचो, आपकी फेवरेट कंपनी में आपका भी एक छोटा सा हिस्सा हो। शेयर ऐसे ही होते हैं, किसी भी कंपनी में मालिकाना हिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बड़े से पिज्जा में आपका एक छोटा सा टुकड़ा हो। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा शेयर उतना बड़ा टुकड़ा। शेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी मदद से आम लोग भी कंपनियों की कामयाबी में हिस्सेदार बन सकते हैं। एप्पल या अमेज़न का एक हिस्सा खरीदने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। कोई भी शेयर खरीद सकता है और कंपनी के ग्रोथ का फायदा उठा सकता है। इस तरह समझो, जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के फ्यूचर में पैसा लगा रहे होते हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी और समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो आपके शेयर की कीमत भी ब्याज जाएगी। शेयर खरीदना शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये आपके सोचने से ज्यादा आसान है। आप एक ब्रोकरेज अकाउंट के जरिए शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकरेज अकाउंट को ऐसे समझो जैसे आपके शेयर के लिए एक बैंक अकाउंट हो। ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फर्म में से चुन सकते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप आसानी से अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है, लेकिन यहाँ आप कपड़े या गैजेट्स की जगह कंपनियों के टुकड़े खरीद रहे होते हैं। याद रखें, शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा शेयर खरीदें। आप थोड़े से शेयर से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको इस प्रक्रिया में आराम मिलता है, अपने निवेश को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपने एप्पल, अमेज़न, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियों के बारे में तो सुना ही होगा। ये बस कुछ उदाहरण हैं ऐसी कंपनियों के जिनके शेयर आप खरीद सकते हैं। जब आप इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो आप असल में इन ग्लोबल दिग्गजों के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। जरा उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में सोचें जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुमकिन है कि इनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी कंपनियों द्वारा ही ऑफर की जाती होंगी। इन कंपनियों में निवेश करने से आपको उनकी कामयाबी में हिस्सेदार बनने और उनके ग्रोथ का फायदा उठाने का मौका मिलता है। याद रखें, किसी भी कंपनी में निवेश करने में जोखिम होता है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करना और कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। शेयर के मालिक होने के अपने फायदे होते हैं। इनमें से एक है डिविडेंड। डिविडेंड एक तरह का बोनस है जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को अपने मुनाफे में से देती हैं। जरा सोचो, सिर्फ शेयर होने के कारण आपको एक छोटा सा चेक मिल रहा है या आपके ब्रोकरेज अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। शेयर से मुनाफा कमाने का एक और तरीका है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स तब होता है जब आप अपने शेयर उस कीमत से ज्यादा पर बेचते हैं जितने में आपने खरीदे थे। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक शेयर $50 में खरीदा और $75 में बेचा तो आपको प्रति शेयर $25 का कैपिटल गेन होगा। ये याद रखना जरूरी है कि डिविडेंड और कैपिटल गेन ये कंपनी के प्रदर्शन और बाजार की हालत पर निर्भर करते हैं। सेक्शन 5, नुकसान क्या है? जोखिमों को समझना। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमों से खाली नहीं है। शेयर की कीमत BRH भी सकती है और घट भी सकती है। अगर किसी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है या पूरे बाजार में गिरावट आती है तो आपके शेयर की कीमत घट सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। ये बिल्कुल रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है। रास्ते में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हालांकि लंबे समय में शेयर बाजार ऐतिहासिक रूप से ऊपर की ओर ही गया है। निवेश करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं और उसी हिसाब से निवेश करें। ऐसे पैसे निवेश न करें जिसे खोने का डर हो। सेक्शन 6, शुरुआत करना। शेयर मार्केट में आपके पहले कदम। क्या आप निवेश शुरू करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलें। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या पारंपरिक ब्रोकरेज फर्म में से चुन सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट सेट हो जाने के बाद आप कंपनियों पर रिसर्च करना और शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करना और कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। आपको यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट, वित्तीय समाचार वेबसाइटों पर या अपने ब्रोकरेज अकाउंट के माध्यम से मिल सकती है। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटी शुरुआत करें, अपने निवेश में विविधता लाएं और दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करें। सेक्शन 7, दीर्घकालिक विकास की शक्ति।
शेयर बाजार में निवेश एक लंबी दौड़ का खेल है। समय के साथ शेयर बाजार ऐतिहासिक रूप से ऊपर की ओर ही गया है, भले ही बीच बीच में उतार चढ़ाव आए हों। नियमित रूप से निवेश करके और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से आप चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे समझो जैसे ब्याज पर ब्याज मिलना। जब आपके निवेश में तेजी से वृद्धि होती है तो आपको न केवल अपने शुरुआती निवेश पर बल्कि अपनी कमाई पर भी रिटर्न मिलता है। धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। जब बाजार नीचे गिरे तो घबराकर अपना निवेश न बेचें। याद रखें, अल्पकालिक उतार चढ़ाव सामान्य है। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। सेक्शन 8, विविधीकरण। सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। विविधीकरण का मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। जब आप अपने निवेश में विविधता लाते हैं तो आप अपने जोखिम को अलग अलग कंपनियों, उद्योगों और एसेट क्लास में बांट देते हैं। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाने के बजाय स्टॉक, बॉन्ड और अन्य एसेट्स के मिक्स में निवेश करने पर विचार करें। इस तरह अगर एक निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो दूसरे निवेश से नुकसान की भरपाई हो सकती है। लंबे समय में जोखिम को कम करने और अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए विविधीकरण बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, आखिर में अपने भविष्य में निवेश करें। समय के साथ अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए शेयर में निवेश करना एक शानदार तरीका हो सकता है। शेयर के मालिक बनकर आप कंपनियों के एक हिस्सेदार बनते हैं और उनकी सफलता में भागीदार बनते हैं। हालांकि निवेश में जोखिम होता है, लेकिन बुनियादी बातों को समझकर और निवेश के सही सिद्धांतों का पालन करके आप सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। याद रखें कि छोटी शुरुआत करें, अपने निवेश में विविधता लाएं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। नियमित रूप से और धैर्य के साथ निवेश करके आप अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य में निवेश करने के बारे में है।